75 साल में आप देखिएगा कि जो ओबीसी तबका है, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, 75 साल में आज तक उनके यहाँ विकास नहीं पहुँचा है। आज 75 साल में उनके यहाँ आवाज़ का अधिकार नहीं मिल पाया है, आवाज़ ढंग से नहीं हो पाया है, तो कितनी शर्म की बात है। और उसी बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठा रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। 90 से ओबीसी समाज को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी जो है पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्लाह और राजभर समाज ऐसा है जिसको अधिकार नहीं, उसको मालूम है कि आरक्षण क्या होता है। तो जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक अपने अधिकारों को छीन नहीं सकते और हिस्सेदारी नहीं बटा पाएंगे। भाजपा इतने सालों से, जो 14 साल का उसका वनवास था, 2017 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। माननीय नेता अखिलेश जी के साथ में हम गठबंधन किए 2022 में, वह भी ताकत लोगों ने देखा है कि जो 47 पे जो 2017 में सपा पार्टी थी उसको हम 125 पहुँचाने का काम किए। आज हम 2022 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की देर रही होती कि हम सत्ता में होते, लेकिन यह केवल जो सपा का गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार है, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम दहिसर में है, कांधारपाड़ा। यहाँ पे सोलदो भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम होने वाला है 28 जनवरी को, और सोलदो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा शंकर राजभर जी इस ग्राउंड का मुआयना करने आए हैं और मिलेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या तैयारियां हो रही हैं और मंत्री जी के आने का उद्देश्य क्या है। तो मिलते हैं उमा शंकर राजभर जी से। उमा शंकर जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका यहाँ पे 28 जनवरी को कार्यक्रम, आपके मंत्री जी आ रहे हैं, उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का? यहाँ पे 28 तारीख को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम लगा हुआ है और वह वंचित समाज अधिकार चेतना रैली के नाम से यहाँ पे हम सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें जो वंचित समाज के हैं, चाहे ओबीसी के हों, चाहे दलित के हों, चाहे अल्पसंख्यक के हों, सबका यहाँ पे सम्मेलन है। सभी जातियों को हम इनवाइट करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग आइए और अपने हक अधिकार के बारे में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को सुनिए। अभी उत्तर प्रदेश में महिला हक अधिकार रैली ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, 50% आरक्षण। नहीं तो यहाँ पे देखिए, वो तो हमेशा संसद में मांग हो रही है कि जो 50% महिला आरक्षण मिलना चाहिए जो है, और उसके साथ उस आरक्षण में ओबीसी समाज का भी आरक्षण होना चाहिए 50% या 27%। इस तरह से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी महिलाओं को जागृत कर रहे हैं कि 75 साल हो गया स्वतंत्रता को, आज तक आपको जो है राजनीतिक चेतना आपके अंदर नहीं जागी जो है, और आप जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं, आपको अधिकार नहीं मिला है, इसलिए उनको जागरूक कर रहे हैं और उनके अधिकार के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। हम भी प्रयास करेंगे कि 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ आएँ और उनको विचारों को सुने। ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो जटिल होते हैं और जिसपे लोग जो मुद्दे लेके आते हैं तो उस पर लोग विपक्ष वाले टिप्पणी भी करते हैं कि ऐसे मुद्दे जो बिना काम के ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। देखिए, विपक्ष को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देश स्वतंत्रता हुए 75 साल हो गया। 75 साल में आप देखिएगा कि जो ओबीसी तबका है, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, 75 साल में आज तक उनके यहाँ विकास नहीं पहुँचा है। आज 75 साल में उनके यहाँ आवाज़ का अधिकार नहीं मिल पाया है, आवाज़ ढंग से नहीं हो पाया है, तो कितनी शर्म की बात है। और उसी बात को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उठा रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। आप बता लीजिए कि जो दलित समाज है उसको SC ST का आरक्षण मिला हुआ है 22.5%, लेकिन आज तक बहुत से आप दलित को ढूंढ लीजिए, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो उनको पता नहीं है अपने अधिकार के बारे में। 90 से ओबीसी समाज को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी जो है पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्लाह और राजभर समाज ऐसा है जिसको अधिकार नहीं, उसको मालूम है कि आरक्षण क्या होता है। तो जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक अपने अधिकारों को छीन नहीं सकते और हिस्सेदारी नहीं बटा पाएंगे। इसी मुद्दे को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं, तो इसके लिए विपक्ष को लगता है, क्योंकि विपक्ष जो है हमेशा इस तरह की राजनीति करता है। तो 75 साल हो गया, आने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन अमृत महोत्सव में सोचिए कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक है, उसकी स्थिति क्या है। तो उसी चीज़ को जगाने के लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी
पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके पूरे देश में जहाँ भी उनकी पार्टी का जनाधार है वहाँ पे जा कर के इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब सुनने में आया है कि नज़दीकियाँ भी बीजेपी से बढ़ रही हैं। ये देखिए, नज़दीकियाँ हो तो एक राजनीतिक सुभाषपा एक राजनीतिक पार्टी है, तो हमेशा जो है जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो उनके मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से हमेशा जो है उन विचारों को आगे रख करके जो भी पार्टियां हों अगर उनके विचारों का समर्थन करती हैं तो गठबंधन होते रहते हैं, गठबंधन बिगड़ते रहते हैं। तो जो उनके विचारों से सहमत होगा, जो उनकी बातें हैं, जो पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को मानेगा तो किसी के साथ गठबंधन हो सकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इतने सालों से जो 14 साल का उसका वनवास था, 2017 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। 22 में आपने देखा होगा कि वहाँ से हमारे अगर बातों को नहीं जमा, हमारे अधिकारों को जो हक हिस्सेदारी की हम बात कर रहे थे तो भाजपा नहीं सहमत हुई और उसी मुद्दे को लेकर हम अलग हुए और माननीय नेता अखिलेश जी के साथ में हम गठबंधन किए 2022 में। वह भी ताकत लोगों ने देखा है कि जो 47 पे जो 2017 में सपा पार्टी थी उसको हम 125 पहुँचाने का काम किए हैं। और यह केवल सपा के जो लोग हैं, जो उसके उद्दंड जो कार्यकर्ता हैं, अगर वह ढंग से रहे होते, उसमें अतिवादिता नहीं आई होती तो आज हम 2022 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की देर रही होती कि हम सत्ता में होते। लेकिन यह केवल जो सपा का गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार है, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है और उस मुद्दों को जो है जनता इतनी ऊब चुकी है कि 2022 में जबकि बहुत वोट दिया, बहुत मत दिया, लेकिन फिर भी उनके भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की वजह से लोग वोट नहीं दे पाए, न आज वहाँ हम सत्ता में रहते। कहने का मतलब आप है कि ओम प्रकाश जिसके साथ गठबंधन करेंगे ताकत उसकी बढ़ेगी। आज के डेट में पूर्वांचल में जिसको राजनीति करना है तो जब तक ओम प्रकाश माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का नाम नहीं लेगा, उनके विचारों से अवगत नहीं होगा, तब तक पूर्वांचल में वो राजनीति कहीं नहीं कर सकता है। अब तो पूर्वांचल छोड़िए, अभी उपचुनाव हो रहा था मैनपुरी और खतौली का, चर्चा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की पश्चिमांचल में भी होने लगी है। तो पूर्वांचल छोड़ दीजिए, अब तो हम पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश के साथ साथ हम अन्य प्रदेशों में जहां हमारी ताकत है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, वहाँ भी हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। तो जो भी चुनाव आएगा, जहाँ जैसी पार्टियां रहेंगी, उन विचारधाराओं से अगर मेल खाता खाएगा तो वहाँ पे हम गठबंधन करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे विचारों से सहमत रहेंगे, उनको भी हक अधिकार दिला करके नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करेंगे। यहाँ पे 28 तारीख को जो रैली होने वाली है, अभी तक कितनी तैयारियाँ पूरी हुई हैं? देखिए, ग्राउंड का तो निरीक्षण आप कर ही रहे हैं कि ग्राउंड का जिस हिसाब से आपने देखा कि भारी भीड़ होने की संभावना है, जैसा उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, हम लोग का जो प्रचार पार्टी के माध्यम से जो पदाधिकारी हैं जगह जगह, आज ही हमने सुबह से लेकर के आप देखे होंगे कि अंधेरी से लेकर के कांदीवली और दहीसर भाईंदर, और इसके बाद लास्ट हमारा जो प्रोग्राम था नारायणसोपारा और बिरार में था, तो वहाँ पे हम जो है इस कार्यक्रम को लेकर के जो हमारी हैंडबिल है और कार्यकर्ताओं से मिल करके हमने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो जिस हिसाब से वहाँ तैयारी दिख रही, लोग बस करके आना चाह रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं। तो हम तो आज स्थिति देख रहे हैं ग्राउंड की जो क्षमता है कम से कम 5 से 10 हज़ार है। इसकी क्षमता को हम और बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे सभी लोगों को यहाँ पे आने के बाद सम्मान के साथ बैठ करके उनको विचारों को सुनने का अवसर मिले। चलते चलते आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ नया किस्सा या बवाल खड़ा हो जाता है, कुछ न कुछ नया समाज को, देश को देते हैं। यहाँ मुंबई में आने वाले हैं, यहाँ कुछ क्या नया करने वाले हैं? नहीं, देखिए, बवाल का मतलब नहीं, जब आप अपने जब हक अधिकार की बात करेंगे तो वहाँ बवाल होगा। आज 75 साल के बाद अगर जो है पिछड़ा और दलित अगर अपने हक अधिकार की बात कर रहा है तो उसको बवाल नहीं कहा जाएगा। यह विचारों का जो है उसके अंदर किस तरह से वो जागरूक हो चुका है और अपने हक अधिकार के लिए वह तैयार हो गया है कि यह बवाल नहीं है, यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा को लेकर के आने वाले समय में आप देखेंगे, चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव है, तो देश में यही विचारधारा चलेगी। जब तक एक दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की आवाज़ इस तरह से बुलंद रहेगी, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमाशंकर राजभर जी, और 28 जनवरी को ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन मुंबई के दहीसर में होगा। और
28 जनवरी को वंचित समाज अधिकार चेतना सम्मेलन इसी ग्राउंड में होने वाला है ओम प्रकाश राजभर जी का। अब देखते हैं कि क्या तैयारियां हुई हैं, वो तो 28 तारीख को पता चलेगा कि क्या तैयारियां हुई, कितने लोग आ रहे हैं और ओम प्रकाश जी का क्या नया बयान आता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।